जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको मंत्र साधना के बारे में बताने वाला हूँ, वो मंत्र एक वशीकरण सावर मंत्र है, जो कि केवल एक ही दिन करना होता है। देखिए, और मैंने आपको बहुत सारे वशीकरण सावर मंत्र बताए हैं, लेकिन सब में आपको किसी में 11 दिन, किसी में 21 दिन, कहीं ना कहीं आपको इतना लंबे टाइम तक साधना करनी पड़ती है। लेकिन ये जो आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें केवल आपको एक ही दिन आपको करना है और उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र बहुत तीव्र है, ये भी मैं आपको पहले ही इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ये मंत्र बहुत ज़्यादा तीव्र है। और ये मंत्र अभी का नहीं है, ये मंत्र बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। और ये कभी समुद्रगुप्त के जब शासनकाल था तो उसमें भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता रहा है। अब वशीकरण लोग करते क्यों हैं? देखिए, वशीकरण होता है किसी को अपने अनुकूल बनाना। अब वो अनुकूल, क्योंकि आपका कोई कार्य अटका है या किसी से आपको कोई फायदा होने वाला है, तो फिर उसको अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी यही किया था। जब उसका एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम कृतवेणु था, उसका नाम, और समुद्रगुप्त ने कहा था कि जब तक मैं आपको गुरु नहीं बना लेता तब तक मैं बिल्कुल भी अपनी ऊंचाइयां जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। क्योंकि संग मित्र को वो अपना मित्र बना करके सेनापति बनाना चाहता था। उसके बाद जब कृतवेणु ने उसको बताया, तब वशीकरण किया गया और संगमित्र को फिर अपना सेनापति उसने बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के हिसाब से वशीकरण किया जाता है। लेकिन आजकल जो लक्ष्य है वो कुछ और ही होता है। कोई स्त्री किसी पुरुष पर वशीकरण करेगी तो कोई पुरुष स्त्री पर वशीकरण करेगा, कोई प्रेमी प्रेमिका पर और प्रेमिका प्रेमी पर। अब बात जहां शादी करने की आ जाती है तो सब भाग जाते हैं फिर छोड़ करके। भाई, ये क्या हुआ? ये कौन सा नियम है? और फिर सोचते हैं कि मैं वशीकरण कर लूं। और कुछ तो ये कहते हैं कि गुरुजी तुम ही करके दे दो। भाई, मैं क्यों कर दूं? मेरा क्या बिगाड़ा है किसी ने? क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है, उसमें विश्वास बहुत कम किया जा सकता है। विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति काम निकलने के बाद फिर भूल जाता है, फिर उसको याद नहीं रहता है। और दूसरा, वो ये भी भूल जाता है कि इसकी जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है, जो इसके कायदे कानून हैं, उनको भी व्यक्ति भूल जाता है। और वो फिर अपना ही स्वार्थ देखता है, क्योंकि ये कलयुग है। अब ऐसे टाइम में मैं अगर किसी को करता हूं तो भैया उस पाप का भागी मैं क्यों बनूं? इसलिए आप स्वयं करो। एक दिन का है, एक दिन का स्वयं करो। अगर कोई कहता है कि भाई गुरुजी इसमें कुछ हानि ना हो जाए, तो भाई उसके लिए मैं बैठा हूं ना। हानि कैसे हो जाएगी? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? करो तो सही, मेहनत तो करो तुम। सबको पका पकाया भोजन चाहिए, तो वो तो मिल नहीं सकता ऐसे। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी की स्त्री है, वो उस पर वशीकरण करे तो अच्छा है, उसका घर परिवार बसे और अच्छे से उसका घर परिवार चलता रहे, खुशी के साथ उसके दिन व्यतीत हों। कोई पुरुष है, उसके ऊपर करना चाहते हैं, अगर कोई स्त्री अपने पति के ऊपर करना चाहती है तो वो भी ठीक है, वो भी कहीं हद तक समझ में आता है। या फिर किसी से आप शादी ही करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, उस पर भी गलत नहीं कहा जा सकता उसको। लेकिन फिर भी वशीकरण प्रयोग देखभाल करके और ठीक से ही करना चाहिए। खैर, अब जो प्रयोग आपको करना है उस प्रयोग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए आपको क्या करना होगा कि ये प्रयोग आपको रविवार के दिन ही करना होगा। अब इसमें कोई ये ना कहे कि गुरुजी रविवार कर लूँ या शनिवार कर लूँ या मेरी छुट्टी नहीं रहती, उस चीज़ से मुझे मतलब नहीं है, ना ही उस चीज़ से विधि को कोई मतलब है। जो टाइम है, जो दिन है, उसी के अनुसार होगा। ये प्रयोग रविवार से आपको करना है और ये प्रयोग प्रातः काल सूर्य उदय के टाइम पे करना है, रात्रि में भी आपको नहीं करना है। ठीक है। अब इसमें जो आपको सामग्री लगेगी वो इसमें आपको एक वशीकरण यंत्र होगा और एक माला होगी वशीकरण। ये दोनों सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सअप करें और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर लें। अब रही बात ये, वो व्यक्ति वीडियो से बिल्कुल दूर रहें और मुझसे भी दूर रहें। मेरे पास मैसेज बिल्कुल ना करें। जिन व्यक्तियों को विश्वास नहीं है या जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है, क्योंकि आप मैसेज करोगे, आप एक बात पूछते हो, उसके बाद मुझे तुरंत पता लग जाता है कि भाई आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, और मैं फिर जवाब देना बंद कर देता हूँ। फिर वो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, लास्ट के दर्जे क्या होता है कि मुझे उठा करके ब्लॉक करना पड़ता है। तो इसलिए उससे पहले ही समझ जाओ, हो सकता है कि एक बार ब्लॉकिंग कर दी उसके बाद ना खुले, और एक बार गलती करने के बाद अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी हमारी तो फिर आप मैसेज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके ही मैसेज करें अपने। अगर आपको दिल में है, करना है, विश्वास है, तो फिर मैसेज करो, नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी है भाई। अब जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लें, और सामग्री के लिए बेझिझक ऑर्डर कीजिए, सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी। वो हेडॉक हमारी है फिर बाद में आपके पास तक पहुंचाने की। इसमें आपको सूर्योदय के टाइम पे स्नान कर लेना है, और स्नान करके सफ़ेद धोती आपको इसमें पहननी है। अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद धोती पहने, अगर स्त्री हैं तो देखिए सफ़ेद धोती नहीं पहन पाएँ तो कोई ऐसा सफ़ेद रंग का कपड़ा ऊपर से ओढ़ लें, साड़ी वगैरह बांध करके, या फिर सूट सलवार पहनते हैं तो फिर सूट से आप किसी भी रंग का पहन लें और सलवार वाइट कलर की पहन लें। और अगर पुरुष हैं तो आप धोती सफ़ेद रंग की बांध लें, ऊपर से कोई भी कपड़ा ओढ़ लें। और सर्दी का टाइम है तो इसमें तो आपको वैसे भी थोड़ा गर्म कपड़ा ओढ़ लेना है। ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। इसमें आपको चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको फर्श पर बैठना है और फर्श पर ही सामने आपको कार्य करना है। फर्श है तो ठीक है, कच्ची मिट्टी है तब भी ठीक है, नीचे। और इसमें आपको नीचे अपने आसन के लिए काले रंग का कंबल जो होता है या ऊनी हो, वो आपको आसन नीचे आपने बिछा लेना है। और ज़मीन पर ही तुम्हें कुमकुम से जो रोली होती है ना, कुमकुम हो, सिंदूर हो, उसको पानी में भिगो करके उसको लेही बना लें, और उंगली से, और किसी भी उंगली से बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनामिका से या कनिष्ठिका से बनाना है, कोई सी भी उंगली से आपको 7 रेखा तो आपको सीधी खींचनी है। ठीक है। और 7 ही रेखा आपको आड़ी खींचनी है उसके। तो उसमें आपको जब 7 रेखा खींचोगे ना, आड़ी और तिरछी, तो कोष्ठक जो बनेंगे उसमें 36 कोष्ठक बनेंगे। 7 ऐसे सीधी खींच दी और फिर 7 उसके आड़ी खींची तो 36 कोष्ठक बनते हैं। खैर मैं आपको एक चित्र दे दूंगा वीडियो में ही, आपको किस प्रकार से रेखा खींचनी है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं उनको समझ ही नहीं आया होगा। तो जब आप इसमें
आड़ी तिरछी रेखा खींच लोगे ना तो 36 कोष्ठक इसमें बन जाएंगे। और इसमें प्रत्येक जो कोष्ठक होगा, जो अंदर खाना होगा ना, उस खाने में कोई ना कोई खाने वाली कोई भी चीज़ पदार्थ आप कुछ भी उसमें रखें। जैसे कि एक कोष्ठक में आपने काजू का टुकड़ा रख दिया, एक कोष्ठक में आपने बादाम रख दिया, एक में अखरोट रख दिया, एक में दूध का बना हुआ कुछ प्रसाद रख दिया, किसी में दाल रख दी, किसी में चीनी रख दी, किसी में गुड़ रख दिया। मतलब इस तरीके से आपको 36 कोष्ठक में कोई ना कोई चीज़ आपको रखनी है, और उनमें डबल नहीं होनी चाहिए कोई सी भी। ऐसा नहीं कि एक कोष्ठक में गुड़ यहाँ रखा है, दूसरे में भी गुड़ वहाँ रख दो, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और उसके बीच में, बिल्कुल बीचम बीच, आपको जो सिद्ध यंत्र है, वशीकरण यंत्र, उसको स्थापित वहीं पे कर देना है। और ये नीचे ज़मीन पे करना है आपको। फर्श है तो उस पर भी कर सकते हो, और कच्ची मिट्टी है नीचे तो उस पर भी कर सकते हो। और जो आप वशीकरण यंत्र जो रखेंगे ना, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, 7 लौंग और 7 ही काली मिर्च, ये दाने आपको उस पर रख देने हैं, वशीकरण यंत्र के ऊपर। इसके बाद आप वहीं पर बैठ करके, और जो चारों दिशाएं हैं उस कोष्ठक के चारों कोनों पर जो आपने लाइनें खींची है, उसके लास्ट वाले चारों कोनों पर जो है आपको एक एक तेल का दीपक लगा देना है। ठीक है, तेल का दीपक लगा करके, और अगरबत्ती धूप बत्ती भी आप रख सकते हैं साथ में। सामने आप किसी भी चौकी पर या छोटी सी चौकी पर अपने गुरु का चित्र अवश्य रखें। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गुरु का पूजन आपको करना है। गुरु का पूजन आपको कुमकुम से, धूप दीप से पुष्प चढ़ाएं, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये वशीकरण मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा मुझे दीजिए। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेकर के गुरु ध्यान जरूर करें, और कम से कम 1 माला अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। देखिए, जिनका गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, वो अपने इस मंत्र का जाप करेंगे। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर वो उस भगवान शिव की तस्वीर रखेंगे और इसी प्रकार से पूजन करके और 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। मतलब जिसका जो मंत्र है, गुरु मंत्र, उसी का पूजन होगा और उसी का उनको 1 माला का जाप करना है। ठीक है, अब जब आप ये सब कार्य कर चुके होंगे, इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि साबर मंत्र अगर आप कोई भी करते हैं, तो साबर मंत्र से पहले आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो होता है, जो है आपको 21 बार उस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अब वो मंत्र कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर वजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। अब होता क्या है कि इस मंत्र का जाप करने से आपकी साधना जो है निर्विघ्न रूप से समाप्त होती है, और मंत्र साधना में सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, जब आप ये 21 बार जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको जो माला है, वशीकरण माला, उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, मंत्र के शब्दों पर ना जाएं बिल्कुल भी। उसका ये आपको नहीं देखना है कि भाई इसका अर्थ क्या है
या इसका अर्थ कुछ अटपटा सा है, तो मंत्र के अर्थ पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जैसा है वैसा ही जपें। तो मंत्र इस प्रकार से है, सवा मल का भावना, लोहे की जंजीर, हाथी आए झूमता, कमाल खां असवार, खड़े बोलो अर्ज करे, गुर्ज पटके, हौज हुई जाए, अब की कवना मेरो करो, भंग का प्याला जाए पियो, हिंदू की राम कहे, मुसलमान की कलमा, मोहम्मद नाम पढ़े, 77 काम तेरे, एक काम मेरा करके न बताए तो कसम है। तो देखिए, ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। लगातार आपको 11 माला पूरी करनी है। पहले मंत्र को पूर्ण रूप से याद कर लें, फिर उसके बाद करें, क्योंकि अगर आपके मंत्र पूर्ण रूप से रटा हुआ है, तीव्रता के साथ आप बोल देते हैं, तो आपकी 11 माला 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएंगी। और अगर आपके मंत्र याद नहीं है तो 5 घंटे भी लगेंगे फिर। तो इसलिए पहले याद कर लें इसको, और 11 मालाएं कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, साबर मंत्रों में क्या होता है। एक जगह मैंने यहां बोला है, अब की कवना, अब की कवना मेरा काम करो। ठीक है, अब की कवना मेरा करो। कवना का मतलब क्या होता है? कवना कहना भी होता है। ठीक है, जब हम कोई वर्ड को उच्चारण करते हैं ना, तो तेजी के साथ में जब बोलते हैं कहना, तो उसमें कहना ही निकलता है। तो आप उस चीज को मत जाइए कि उसमें क्या है, निकलेगा वही। ठीक है, तो इसमें अब शुरुआत में दिया है सवा मल का, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि सवा मन का हो सकता है, लेकिन जब करोगे ना सवा मल का, तो सवा मल मतलब अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा जो देहाती होती है, गांव की जो भाषा होती है ग्रामीण, तो वो अपसेटिंग भाषा है, लेकिन शब्द वही है, अर्थ वही जाएगा। तो इसलिए उस चीज की टेंशन ना लें बिल्कुल भी। देखिए, जब आपकी 11 मालाएं पूरी हो जाएं, तो ये जो मंत्र है आपको देखने में भला ही सीधा साधा सा लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग एकदम आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देने वाला आपको मिलेगा। 11 माला जप करने के बाद उस यंत्र को आप किसी भी डब्बी में बंद करके अपनी जेब में भी रख सकते हो। ठीक है, और जो ऊपर उसके जो काली मिर्च रखी हुई है ना, 7 काली मिर्च और 7 जो लौंग रखी हुई हैं, उनको आप चबा करके और पानी के साथ निगल जाएं, उसको खा जाएं पानी के साथ 11 माला पूरी होने के बाद। और जो 36 जो कोष्ठक हैं, उनमें जो खाने की जो छोटी छोटी जो सामग्री आपने रखी है, उसको किसी कटोरी में इकट्ठी कर लें, और उनमें से थोड़ा सा प्रसाद किसी भी मतलब आप तरीके से, किसी भी तरीके से जिसको वश में करना हो उसे खिला दें बस। तो वो तुरंत ही तुम्हारे वश में हो जाएगा, और जीवन भर विश्वास का पात्र वो आपका बना रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। बाकी जो बची हुई जो खाद्य सामग्री है, जो भी सूखे मेवा टाइप की जो रखनी है आपने, रखें तो आप ज़्यादातर ऐसी चीज़ रखें कि जिससे कि आप वो खराब ना हो, ऐसी चीज़ रखें। तो उसको क्या करना है, आपको बंद करके और किसी भी डब्बी में, किसी भी बर्तन में उसको बंद करके रख लें। और जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि इसके ऊपर प्रभाव कम हो गया है धीरे धीरे, तो फिर उसमें से थोड़ी सी खिला दो जो आपके पास रखी हुई है। और अगर किसी दूसरे को भी वशीकरण में करना है तो उसमें से उसको खिला दो। किसी भी तरीके से
चाहे वो आपका पुत्र हो, आपका पिता हो, कोई भी हो, वो आपके वशीकरण प्रभाव में आ जाएगा तुरंत ही। इस प्रयोग को आप किसी अधिकारी के ऊपर भी कर सकते हो, किसी शत्रु के ऊपर भी कर सकते हो, उसे अपने मित्र बनाने के लिए, और किसी मित्र के ऊपर भी कर सकते हो। वो जीवन भर आपके अनुकूल बना ही रहेगा। और जब आप जाप कर लेंगे, ठीक है, जब उसमें से सामग्री उठा लेंगे, तो वो जो रौली से तुमने जो वो कुमकुम से जो नीचे 36 जो कोष्ठक बनाए हैं ना, उन कोष्ठकों को आप मिटा देना है आपको वहाँ से। उन कोष्ठकों को मिटा दें और जो दीपक हैं उनको उठा करके कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आपका ये प्रयोग पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसी सामग्री में से लेकर के किसी को भी आप खिला सकते हैं, वही वशीकरण के प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन दुरुपयोग मत करना किसी विद्या का, बताई गई विद्या का दुरुपयोग मत करना, वरना पाप के भागी तुम स्वयं होगे। उसके बाद जब आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत के पथे हुए उपले तुरंत नहीं जलते हैं, उनको सूखने में टाइम लगता है, इसलिए दंड मिलने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब मिलेगा तो तब रोना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो इसलिए इस प्रयोग को केवल एक ही दिन का प्रयोग है, बार बार नहीं करना है, केवल एक दिन करना है बस, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।